एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में हिरोशी नाम का एक युवक रहता था। हिरोशी अपने बेचैन दिमाग के लिए जाना जाता था, जो हमेशा विचारों और चिंताओं से भरा रहता था। उसे अपने भीतर शांति पाना मुश्किल लगता था और इस आंतरिक उथल पुथल ने उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। हिरोशी अपने दिमाग को खाली करने, अपने विचारों की अराजकता के बीच शांति पाने का एक तरीका ढूंढने के लिए तरस रहा था। एक दिन हिरोशी ने एक बुद्धिमान बूढ़े साधु के बारे में सुना, जो पास के एक पहाड़ की चोटी पर एक एकांत मंदिर में रहता था। साधु अपनी गहन बुद्धि और दूसरों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। सुनी हुई कहानियों से रोमांचित होकर हिरोशी ने साधु से मिलने और अपने मन को खाली करने का रहस्य जानने का फैसला किया। मंदिर की यात्रा जोखिम भरी थी। खड़ी और घुमावदार पगडंडियां थीं, जो अनंत काल तक चलती प्रतीत होती थीं। हालांकि हिरोशी के दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः मंदिर पहुंच गया, जहां उसे वृद्ध साधु की शांत उपस्थिति ने स्वागत किया। हिरोशी ने साधु को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, मैं मार्गदर्शन मांगने आया हूं। मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूं और अपने भीतर शांति पाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? बूढ़े भिक्षु ने जानबूझकर मुस्कुराया और हिरोशी को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने धीरे से कहा कि मन को खाली करना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बलपूर्वक या जल्दबाजी में पूरा किया जा सके। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। क्या आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? हिरोशी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसका दिल आशा से भर गया और इस तरह बूढ़े भिक्षु के मार्गदर्शन में हिरोशी ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। हिरोशी को जो पहला पाठ सिखाया वह था माइंडफुलनेस की कला। उसने हिरोशी को एक बहती हुई धारा के पास चुपचाप बैठने और बिना किसी निर्णय या विश्लेषण के पानी का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। पहले तो हिरोशी को अपने मन को भटकने से रोकना मुश्किल लगा, लेकिन अभ्यास के साथ उसने पानी के जटिल पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया। जिस तरह से यह चट्टानों और बाधाओं के ऊपर से सहजता से बहता था। जैसे जैसे हिरोशी ने माइंडफुलनेस के अपने अभ्यास को गहरा किया, उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में विचार नदी की तेज धाराओं की तरह थे। वे आते जाते रहते थे, कभी कभी सौम्य और शांत, तो कभी अशांत और अव्यवस्थित। उसने अपने विचारों को उनमें उलझे बिना उनका निरीक्षण करना सीखा, बस उन्हें अपनी चेतना से गुजरने दिया, जैसे कि धारा में बहते हुए पत्ते। बूढ़े भिक्षु ने हिरोशी को जो दूसरा सबक सिखाया वह था जाने देने की कला। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, जहां भिक्षु हिरोशी को जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली से भरे एक खूबसूरत बगीचे में ले गए। बगीचे के बीच में एक शानदार चेरी ब्लॉसम का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। भिक्षु ने हिरोशी को निर्देश दिया कि पेड़ का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि यह कैसे लंबा और गर्व से खड़ा है, फिर भी यह लचीला बना हुआ है, हवा के साथ झुक रहा है। पेड़ से सीखें और जाने देने की कला का अभ्यास करें। हिरोशी ने देखा कि चेरी ब्लॉसम का पेड़ अपने फूलों को हवा में एक एक करके छोड़ता हुआ शान से समर्पित कर रहा था। उसने महसूस किया कि विचारों और आसक्तियों को पकड़े रहने से केवल दुख ही होता है और वह आंतरिक शांति पाने से वंचित रह जाता है। हर गिरते हुए फूल के साथ हिरोशी को मुक्ति का एहसास हुआ, मानो उसके कंधों से कोई भार उतर गया हो। जैसे जैसे हिरोशी ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा, उसे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसका मन चिंताओं और भय से अभिभूत हो जाता, लेकिन बूढ़ा साधु हमेशा वर्तमान क्षण में लौटने के लिए कोमल मार्गदर्शन और अनुस्मारक प्रदान करता था। एक दिन जब हिरोशी ध्यान में बैठा था, तो पहाड़ों में एक शक्तिशाली तूफान आया। गरज के साथ बारिश हुई और लगातार बारिश हुई। हिरोशी ने अपने भीतर घबराहट की लहर महसूस की। उसका मन भय और चिंता के बवंडर में बदल गया। वह सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में बूढ़े साधु के पास गया। बूढ़े भिक्षु ने हिरोशी का स्वागत शांत मुस्कान के साथ किया, बाहर चल रहे तूफान से बेपरवाह। उसने हिरोशी को ध्यान कक्ष में शामिल होने का इशारा किया
और उसे चारों ओर की अराजकता के बावजूद शांति से बैठने का निर्देश दिया। जैसे ही हिरोशी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, बूढ़े भिक्षु ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसके शब्दों में गहन ज्ञान का भार था। अपने भीतर के तूफान को गले लगाओ, जैसे प्रकृति अपने आसपास से गुजरने वाले तूफानों को गले लगाती है, बूढ़े भिक्षु ने कहा। विचारों और भावनाओं के तूफान को बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी निर्णय के देखें। उन्हें गुजरते हुए तूफान की तरह उठने और कम होने दें। हिरोशी ने भिक्षु के शब्दों को ध्यान से सुना, धीरे धीरे यह महसूस करते हुए कि अपने दिमाग को खाली करने की कुंजी अपने विचारों को दबाना या उनसे बचना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना और स्वीकार करना है। उसने समझा कि सच्ची शांति केवल भीतर और बाहर के तूफानों के बीच मौजूद रहने से ही मिल सकती है। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में। अस्टार रोशी ने वृद्ध भिक्षु की शिक्षाओं का लगन से पालन किया। उसे प्रत्येक क्षण की सादगी में सांत्वना मिली। एक खिलते हुए फूल की सूक्ष्म सुंदरता, हवा की कोमल फुसफुसाहट और उसकी अपनी सांस की शांति। समय के साथ हिरोशी का मन अधिक विशाल और शांत हो गया। चिंताओं और शंकाओं की निरंतर बकबक कम हो गई और उसकी जगह आंतरिक शांति की गहरी भावना ने ले ली। अब वह अपने विचारों से खुद की पहचान नहीं करता था, उन्हें क्षण भंगुर घटनाओं के रूप में पहचानता था जो आती और जाती रहती थी। एक दिन जब हिरोशी ध्यान में बैठा था, उसका मन साफ और दिल हल्का था। वृद्ध भिक्षु एक शांत मुस्कान के साथ उसके पास आया। हिरोशी, तुम अपनी यात्रा में बहुत आगे आ गए हो, वृद्ध भिक्षु ने कहा। लेकिन याद रखना, शून्यता का असली सार विचारों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनसे परे जागरूकता में निहित है। यह अशांति के नीचे स्थित शांति में है। उसने धीरे से कहा कि मन को खाली करना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बलपूर्वक या जल्दबाजी में पूरा किया जा सके। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। क्या आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? हिरोशी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसका दिल आशा से भर गया और इस तरह बूढ़े भिक्षु के मार्गदर्शन में हिरोशी ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। हिरोशी ने हिरोशी को जो पहला पाठ सिखाया वह था माइंडफुलनेस की कला। उसने हिरोशी को एक बहती हुई धारा के पास चुपचाप बैठने और बिना किसी निर्णय या विश्लेषण के पानी का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। पहले तो हिरोशी को अपने मन को भटकने से रोकना मुश्किल लगा, लेकिन अभ्यास के साथ उसने पानी के जटिल पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया। जिस तरह से यह चट्टानों और बाधाओं के ऊपर से सहजता से बहता था। जैसे जैसे हिरोशी ने माइंडफुलनेस के अपने अभ्यास को गहरा किया, उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में विचार नदी की तेज धाराओं की तरह थे। वे आते जाते रहते थे, कभी कभी सौम्य और शांत, तो कभी अशांत और अव्यवस्थित। उसने अपने विचारों को उनमें उलझे बिना उनका निरीक्षण करना सीखा, बस उन्हें अपनी चेतना से गुजरने दिया, जैसे कि धारा में बहते हुए पत्ते। बूढ़े भिक्षु ने हिरोशी को जो दूसरा सबक सिखाया वह था जाने देने की कला। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, जहां भिक्षु हिरोशी को जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली से भरे एक खूबसूरत बगीचे में ले गए। बगीचे के बीच में एक शानदार चेरी ब्लॉसम का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। भिक्षु ने हिरोशी को निर्देश दिया कि पेड़ का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि यह कैसे लंबा और गर्व से खड़ा है, फिर भी यह लचीला बना हुआ है, हवा के साथ झुक रहा है। हिरोशी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कृतज्ञता और समझ से भरी हुई थीं, जो उसने सीखा था। मन को खाली करने का मतलब विचारों को पूरी तरह से मिटाना नहीं था, बल्कि एक गहरी उपस्थिति और विशालता की खेती करना था, जो विचारों को बिना किसी लगाव या प्रतिरोध के स्वाभाविक रूप से उठने और विलीन होने की अनुमति देता था। जब हिरोशी ने बूढ़े भिक्षु को अलविदा कहा और पहाड़ से उतरना शुरू किया, तो वह अपने भीतर वह ज्ञान और अभ्यास लेकर आया जो उसने प्राप्त किया था। वह जानता था कि मन को खाली करने का मार्ग एक मंजिल नहीं, बल्कि एक आजीवन यात्रा थी। अपने गांव लौटकर हिरोशी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया जो आंतरिक शांति और स्पष्टता की तलाश में थे। उन्होंने माइंडफुलनेस,
जाने देना और भीतर के तूफानों को गले लगाने की शिक्षाएं साझा की। उन्हें आत्म खोज के अपने रास्ते पर मार्गदर्शन किया। साल बीत गए और हिरोशी का नाम दूर दूर तक फैल गया। दूर दूर से लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश करते थे और वे विनम्रतापूर्वक अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते थे। एक शांत मुस्कान के साथ हिरोशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा के कोमल स्पर्श और अपने चारों ओर गिरते फूलों को महसूस करते हुए उस क्षण में उन्हें पता चला कि मन को खाली करने की यात्रा जीवन के साथ एक निरंतर नृत्य है, समर्पण, स्वीकृति और गहन आंतरिक शांति का नृत्य। और इस तरह हिरोशी की कहानी, बेचैन युवक जो शांति का प्रतीक बन गया, पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि उनके अपने मन की गहराई में उनके पास भी अपने विचारों को खाली करने और अपने भीतर मौजूद असीम शांति को खोजने की शक्ति थी।